अभी ओपीडी में एक पेशेंट मुझे दिखा के गए राइनोप्लास्टी के लिए, लेकिन ही वाज अनेबल टू गेट द करेज गेट द प्रोसीजर डन। अब उसका कारण जो उन्होंने मुझे बताया वो ये बताया कि उनके आसपास लोगों ने उनके दिमाग में एक बात डाल दी है कि राइनोप्लास्टी जो प्रोसीजर है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है। डेफिनेटली राइनोप्लास्टी इज अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी। उसके लिए स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और नोज जो है बेसिकली इसका रीजन क्या है कि नोज के कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं। नोज में बोन भी आता है, कार्टिलेज भी आता है, स्किन भी आता है, देन एक फ्रेमवर्क होता है जिसका कि हीलिंग वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके लिए आपके जो राइनोप्लास्टी सर्जन है उनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो इसमें अब आपके जो एक्सपर्ट राइनोप्लास्टी सर्जन है उनका रोल कहाँ पे आता है कि कैसे वो इन चीजों को मिनिमाइज कर सकें। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट कंसल्टेशन। सो उससे बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाती है कि नोज़ के किस किस कंपोनेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे किस तरीके से आपके राइनोप्लास्टी सर्जन जो है वो मॉडिफाई करेंगे सो दैट आप एक डिज़ायर्ड नोज़ की शेप अचीव कर सकें। सो जब ये सब चीज़ें कंसल्टेशन में क्लियर हो जाती हैं, आपके राइनोप्लास्टी सर्जन आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आपके राइनोप्लास्टी सर्जन एक्सपीरियंस है और रेगुलरली राइनोप्लास्टी करते हैं विद प्रॉपर प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के चांसेस राइनोप्लास्टी में ना के बराबर। नोज की जो शेप 2 से 6 हफ्ते में राइनोप्लास्टी के बाद इस्टेब्लिश हो जाती है, करीब करीब वही शेप काफी लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है विदाउट एनी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें से ओवर 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन आफ्टर राइनोप्लास्टी, तो डेफिनेटली जो एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, स्पेसिफिकली जो एज रिलेटेड चेंजेस स्किन में आते हैं, स्किन थिन हो जाती है, थोड़ी लूज हो जाती है, थोड़ी सैगिंग हो जाती है, वो सब चेंजेस डेफिनेटली एज के साथ साथ नोज में आते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस प्रॉपर तरीके से की गई राइनोप्लास्टी में, प्रॉपर असेसमेंट के बाद की गई राइनोप्लास्टी में ना के बराबर होती है। आप एज अ पेशेंट जो भी आपको आपकी पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें रेगुलरली फॉलो करें सो दैट आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकें। इस तरह के और वीडियोस के लिए और इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करिए।